श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 मई को अपरा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आपको पता है ये जो अपरा एकादशी है ना, एक तो शुक्रवार के दिन पड़ रही है, माता का दिन होता है शुक्रवार, और यही अपरा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जब हमें महादेव के मंदिर से एक छोटी सी चीज़ को उठाना है और अपने घर पे रखना है, जिससे हमारी किस्मत में चार चांद लग सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा ये उपाय है, आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। लेकिन हाँ, इस उपाय का नियम यही है कि आपको अपने घर के नज़दीक में किसी न किसी महादेव के मंदिर में ज़रूर जाना होगा। ठीक, चलो समझते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि पूज्य गुरु जी की जो कथा है वो दिल्ली में इस टाइम पे चल रही है, बुराड़ी दिल्ली में, जो कि कथा द्वितीय दिवस की जो कथा थी यानी दूसरे दिन की, वो कथा को कैंसिल कर दिया गया है। वो कथा आप तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें दिन की जो कथा होगी वो कथा शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप आस्था चैनल यूट्यूब, गुरु जी के यूट्यूब और फेसबुक के ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। ठीक है ना, बातें करते हैं अब इस उपाय की। क्या दिखाई दे रहा है भाई? महादेव का शिवलिंग। जब आप महादेव के मंदिर में जाओगे तो दर्शन तो होंगे ही आपको शिवलिंग के, और वहाँ पे बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जो बहुत सारी चीज़ों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। ऐसा आम तौर पर देखा गया है कि महादेव के मंदिर में कोई पुजारी नहीं होते हैं। मैंने तो 99% ऐसे महादेव के शिवलिंग को देखा है जहाँ पुजारी होते ही नहीं, है ना। आप किसी भी मंदिर में जाओगे वहां पे आपको पुजारी मिलेंगे, पंडित जी मिलेंगे, बट महादेव के शिवलिंग के पास कोई पुजारी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत रेयर ऐसा होता है कि दिख जाए, है ना। क्या करना है, जो चीजें कोई और आपका चढ़ाया हुआ नहीं, कोई भी इंसान वहां पर कुछ भी चढ़ा के गया हो, आप उनमें से कोई भी एक चीज उठा लो। बेलपत्र उठा सकते हो, कमलगट्टे उठा सकते हो, धतूरा उठा सकते हो, चावल उठा सकते हो, मूंग उठा सकते हो। यानी कहने का मतलब है जो भी चीज़ें महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित हुई हैं उनमें से कोई भी एक चीज़ उठा लो। ठीक है ना। जब उठाना, महादेव से विनती करना, हे शिव शंभू, हमारे परिवार में, हमारे घर में ये समस्या है, हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हम लोग का बहुत सारा समय खराब चल रहा है, हम यह एक प्रसाद के तौर पे हम आपके शिवलिंग से ये उठा रहे हैं, आप इसे एक अमृत बनाएं जिससे हमारे घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास बना रहे। ऐसे प्रार्थना करके और एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना। ठीक है ना। जो भी चीज़ें उठा के लाए हो, मैं मान के चल रहा हूं कि आप बेलपत्र, ज़रूरी नहीं है बेलपत्र ही हो, बट कोई भी चीज़ आप उठा सकते हो, तो बेलपत्र हो या चावल हो, कुछ भी हो, उसे लाल कपड़े में लपेट के अपने घर की अलमारी, तिजोरी में रखने से हमारी किस्मत में चार चांद लगते हैं। एकादशी का ये उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। बहुत स्पेशल सा, बहुत प्यारा सा उपाय था। तो पहला उपाय आप सभी को एकादशी का समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के, हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को चने की दाल के साथ में करना है। क्यों? क्योंकि एकादशी का ये जो उपाय है हम चने की दाल के साथ ना करें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। रोग, यानी कि रोग बीमारियां घर में आपके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत चिंतित रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको 41, कहने का मतलब क्या है, 41 चने की दाल को लेने हैं और मात्र 2 लौंग, इससे ज़्यादा लेना मत। लौंग के जो फूल हों वो क्रैक ना हो, टूटे ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। और फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है। हम यह उपाय स्पेशली कर किसके लिए रहे हैं? रोग बीमारी के लिए। और जब भी हम रोग बीमारी का कोई भी उपाय करते हैं तो कोई भी कलश लेते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? गंगा जल। ठीक है ना, डाल दिया। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुँच लो महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा, नीचे कुछ कमेंट आ रहे हैं, मैं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे कि भैया कोई लोगों की वहाँ पे सुना है कि कुछ हो गया है, किसी को चोट लग गई है। जी नहीं, आप लोगों ने जहाँ पे भी ये न्यूज़ सुनी है बिल्कुल गलत, फेक न्यूज़ है। वहाँ पर जो पंडाल उखड़ा, ये तो बिल्कुल बात सही है कि जो कथा हो रही थी पहले दिन की, शाम के टाइम पे, कथा के दौरान नहीं हुआ। पहली बात ये समझो आप, शाम के टाइम पे जो आंधी तूफान आया दिल्ली में लगभग 6 बजे के बाद में, 6 से 7 के बीच में, उस टाइम पे हुआ। तो कुछ लोग सोए हुए थे तो पंडाल उनके ऊपर नहीं गिरा बल्कि पंडाल बाहर की तरफ गिरा, जिससे किसी भी प्रकार की जान हानि नहीं हुई है। हर व्यक्ति वहां पे स्वस्थ है और जितनी
भीड़ पहले दिन की कथा में थी उससे कहीं ज़्यादा भीड़ आने की संभावनाएं हैं। तो आप इन सभी फेक न्यूज़ पे बिल्कुल भरोसा ना करें, ठीक है ना। किसी प्रकार से कोई जानहानि नहीं हुई है गुरु जी की कथा में, ठीक। चलो बातें करते हैं उपाय की। हमने आपको 41 चने की दाल दिखाई। सबसे पहला काम करना है, इस उपाय में महादेव के शिवलिंग के पास जैसे ही पहुंचो, आपको 1 लोटा जल, वही तांबे के लोटे का जल चढ़ाना है जो मैंने आप लोग को बताया, ठीक है ना। जल चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद में भाई जो आपके पास में 41 चने की दाल है ना, उन 41 चने की दाल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, ठीक। चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में आपके पास में जो लौंग है उस 2 लौंग को, जो व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, परेशान रहता है, हमेशा मेडिसिन पे रहता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके अगर आप समर्पित कर देते हैं तो इससे आपकी फैमिली में, घर में किसी भी प्रकार से कोई संकट, कोई दुख दुविधा नहीं आती है, ठीक है ना। चलो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। एक बहुत आसान से उपाय की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये उपाय इतना इजी है जिससे आप अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा को पूरी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा समझिएगा मेरी बातों को। यहाँ पे हम इस उपाय को किसके लिए कर रहे हैं? इच्छा पूर्ति के लिए। मार्केट में या फिर आपके घर में भी क्या मिल जाएगा? मक्खन इजीली अवेलेबल होगा। ब्रांड नहीं देखनी है कौन से ब्रांड का है, कौन सा है, बस आपको ज़रूरत पड़ने वाली है मक्खन की। वो भी मक्खन की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, ठीक है ना, थोड़ा सा मक्खन। दूसरा, इच्छा पूर्ति का हम ये उपाय कर रहे हैं तो बेलपत्र क्या होगा भाई? अरे बताओ जल्दी से। बेलपत्र वहाँ पे अनिवार्य होता है, तो एक बेलपत्र लेना। फिर पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर कुछ नियम बताने जा रहा हूँ, उस नियम को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और फॉलो करेंगे। आपको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, तो जो आपके पास में बेलपत्र है उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना। पहला काम क्या करेंगे? बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता होगा, इसी पत्ते के ऊपर आप लोगों को मक्खन का लेपन करना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है? मक्खन का लेपन करेंगे। मक्खन का लेपन करने के बाद में जो मक्खन आपने इस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे समर्पित किया है अपनी मनोकामना कहते हुए, यही वाला मक्खन यहाँ से उठा के और महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। अरे चीज़ें क्लियर हैं क्या? जल्दी से बताओ, बताओ भाई, चीज़ें क्लियर हैं? महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे एंड लेपन करने के बाद में फिर आप लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से यहाँ पर जो नाम लोगे वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। नियम ये समझिएगा कि हम यहाँ पर जो भी उपाय कर रहे हैं कोशिश करिएगा शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने की, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा ईजी से उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हम सभी को करना है बेलपत्र के साथ में, है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। कष्ट, किसी भी प्रकार का कष्ट अगर आप पे घर में चल रहा है, चाहे वो कैसा भी हो, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए 2 चीज़ें मात्र हमें चाहिए होंगी। उन 2 चीज़ों के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, बट ये एकादशी के दिन पर इस उपाय को तो ज़रूर करना चाहिए। एक बेलपत्र लो, बहुत ही प्यारी सी। दूसरा, हमारे यहाँ तो इसे बोलते हैं चीनी, है ना। आपको भी क्या लेना है? शक्कर कहना हो शक्कर कह लो, चीनी कहना हो चीनी कह लो, या फिर आपको मिश्री लेना हो तो मिश्री भी ले सकते हो। कोई भी चीज़ों को आप लेना, और लेने के बाद में अब एक कमल गट्टा भी लेंगे, ठीक है ना। कमल गट्टा लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा। तांबे के लोटे में जल को भरना है, जल के अंदर शक्कर या चीनी को डालना है और फिर आपको एक कमल गट्टा डाल देना। फिर महादेव के शिवलिंग के ही ऊपर आप सभी को बेलपत्र को समर्पित करना है और फिर यही जल इस बेलपत्र के ऊपर जब चढ़ा दोगे
तो आप लोगों को कौन सा नाम लेना है? अरे बताओ भाई, रामेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप सभी लोगों को समर्पित करना है। इससे आपके घर परिवार फैमिली कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।